कभी पूरा होना नहीं। इसलिए कभी मौका मिले ना, भगवान की डूब के भक्ति किया कर। जितना तुम तरसते हो ठाकुर के लिए, उतना वो भी तुम्हारे लिए तड़पता है। हमने इस बार बद्रीनाथ में कहा था कथा में कि जितना शिष्य अपने गुरु को मिस करता ना, गुरु भी अपने चेलों को मिस करता। जितना भक्त भगवान को याद करता, भगवान भी अपने भक्तों को उससे ज्यादा याद करता। जितनी तुम्हारी चिंता तुम्हें नहीं, उतनी तुम्हारी चिंता तुम्हारे भगवान को, कि तुम्हारा बुरा ना हो जाए, भला हो जाए। हर पल वो बचाता है। ये बात अलग है कि वो दिखाई नहीं पड़ता, पर वो रहता साथ, हर पल साथ। जैसे हवा तुम्हारे साथ है, वैसी भगवान की कृपा तुम्हारे साथ है। हवा दिखाई नहीं पड़ती पर होती तो है, वैसी भगवान की कृपा दिखाई नहीं पड़ती पर होती तो है, हर पल होती। हम किसी की क्या कहें, अपनी ही कहें। हमारे पिताजी कभी विदेश नहीं आए, कभी हमारी माता ने पिता ने हमने सपना नहीं देखा था कि विदेश जाएंगे। ये उसकी कृपा का प्रश्न, उसकी कृपा का प्रश्न। भला हम हमारे जैसा हम स्कूल नहीं गए, ठीक से पढ़े नहीं, उसकी कृपा का असर तो देखो। जब हम कथा कहने आते तब सोचते क्या कहेंगे, और जब कथा में बैठ जाते तो लगता क्या क्या ना कहते, और पता ही नहीं कहां से कौन सा विचार कब प्रेरित देता, पता ही नहीं चलता, और कौन सी बात बड़ी कह देता, पता ही नहीं चलता। लोगों को लगता ये हमने पढ़ा है। उसकी कृपा का लोगों को लगता होगा कि हम तैयारी करते हैं। कोई तैयारी नहीं, एक ही तैयारी रहती, जाने के पहले और बैठने के पहले। जब भी व्यासपीठ पर बैठते या कथा कहने बैठते तो उससे कह देते हमें कुछ आता नहीं है, नाक ना कटवा देना, कुछ आता नहीं, नाक ना कटवा दे। इतना कह के बैठ जाते और ऊपर देख के कहते आपकी कथा आप ही कहो, आइए पवन कुमार खलबन पावक क्या। आओ वीर बजरंग बली, बैठो, जो मन करे सो कहो। हम कल कह रहे थे, परसों भी एक सज्जन को कह रहे थे कि विचार करो, दुनिया में कोई उदाहरण आपको मिले या ना मिले, हम अपना उदाहरण देते जरूर तुमको कहेंगे। भगवान की कृपा का अनुभव करना है कि इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता। जिस गांव में हम रहते उस गांव का सरपंच भी हमको कुर्सी नहीं देता था। 10 सालों तक उसी गांव में भीख मांगी भोजन के लिए। कोई आलू देता था, कोई चावल देता था, कोई आटा देता था। तब हमारी छोटी बहन थी हमसे, और हमसे छोटा भाई है, वो खाती थी। जब तक बिके ना थे कोई पूछता ना था, तूने खरीद कर अनमोल कर दिया। अभी 4-5 दिन पहले हम कोलंबो थे, और वहाँ की इंडियन कमीशन ऑफ हाई कमीशन ऑफ हाउस में वहाँ की सरकार, वहाँ के क्रिकेटर, बड़ा प्रसिद्ध नाम सनत जयसूर्या आदि, अर्जुन राणा तुंगा, सब लोग मिलने आए जहाँ हम रुके थे। उन्होंने सुना कि बागेश्वर बाबा आए, सब मिलने आए। तो वो सब मिलकर के इंडिया हाउस में हम वहां संबोधित कर रहे थे, और वहां से जैसे ही निकले मन भर गया, एकदम दिल भर गया। और गाड़ी में बैठे बैठे एक ही ख्याल आया कि जिसकी बाहें को परमात्मा पकड़ लेता, वो कहां से कहां पहुंचा, कहां से कहां पहुंचा देता। कहां औकात थी हमारी, गांव के लोग नहीं पूछते थे। और आज देखो जकार्ता में हम आपको भगवान की कथा सुना पाए। अपनी खुद की बहन के विवाह में 20,000 रुपया उधार नहीं मिला, 20,000, और आज उतने की टिकट पे आ गए। ये भगवान की कृपा का विषय, इनसे बड़ा दयालु। हम एक ही बात कहेंगे, मेरे पागलों, हम लोगों की
सोच तो बेहतर होती, भगवान की कृपा बेहतरीन होती, इसलिए इनके घर देर है। हाँ, धैर्य बहुत जरूरी, धैर्य बहुत, एक तो समर्पण, दूसरा धैर्य। भगवान की भक्ति में तुम्हारा समर्पण होना बहुत आवश्यक है। इतना समर्पित, जैसे 4-5 साल का बच्चा मां के अलावा कुछ नहीं जानता, वैसे भक्त को भगवान के अलावा कुछ नहीं जानना चाहिए। बालक और बालिका जिसके लिए केवल दुनिया मां होती है, वैसे भक्त के लिए दुनिया भगवान होनी चाहिए। और अगर भक्त के लिए दुनिया भगवान हो जाएगी तो इस कलिकाल में भी तुम भगवान का अनुभव कर पाओगे, कलयुग में देख पाओगे भगवान को, भगवान को महसूस कर पाओगे। परमात्मा जब नहीं आ पाता तो वो महात्मा को भेज देता, परमात्मा जब मिल नहीं पाता वो महात्मा को जीवन में भेज देता, किसी गुरु को भेज देता, जा तेरा भला हो। और उसकी लीलाएं, उसकी बातें ऐसा अनुभव कराती कि जब महात्मा ऐसा है तो परमात्मा कैसा है। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर, भगवान कितना सुंदर नहीं होगा। इसलिए मेरे प्रियजनों, सदा भगवान के रहो, हर परिस्थिति में भगवान के रहो। भक्त का पहला और अंतिम लक्षण यही है, पृथ्वी पलट जाए पर भक्ति से ना पलटे, चाहे जो हो जाए भक्ति से दूर ना। भक्ति सदैव चित्त में बनी रही, भक्ति की भक्ति बनी रही तो भगवान उसके करीब है। परिस्थितियां तो आएंगी, कष्ट तो सबको पाना पड़ेगा, हमें भी भोगना पड़ता, हमको भी दुख होता, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। अंतर इतना है कि हमने अपना बोझा भगवान पर छोड़ दिया, तुम अपना बोझा खुद ढो रहे, बस इतना अंतर है। परिस्थितियां तो हमारे साथ भी, हम भी मां को नहीं मिल पाते, परिवार को नहीं मिल पाते। हमारा भी कई बार मन करता बचपन में खेले नहीं, अभाव रहा तो खेले, हमारा भी मन करता कभी खूब सोए, हमारा भी मन करता कि एकदम बाहर ही रहते हैं, बागेश्वर धाम पर रहे, कभी उनको चोला चढ़ाए, फिर से झाड़ू लगाए। पर मन में ये आता, यदि वहीं बने रहेंगे तो विदेशों में जाकर या कोने कोने में जाकर सनातनियों को जगाएंगे कैसे, हिंदुत्व को जगाएंगे कैसे। जाना पड़ता, पर जाना पड़ना उसमें भी अपनी रजा नहीं है, उसकी रजा है अहम कर्ता न मन्यते। तुम्हें यदि सुखी रहना है, इंडोनेशिया के प्रियजनों, आज की कथा का दूसरा सूत्र घर लेकर के जाना, पहला मध्य मार्ग और दूसरा, यदि तुम्हें सुखी रहना, अहम कर्ता न मन्यते, मैं नहीं कर रहा हूं, भगवान मुझसे करवा रहा है। ये मेरी चाह नहीं, उसकी चाह है कि तुम ये करो। भगवान मुझसे, हमसे तो भगवान करवा रहा, भगवान हमसे कथा करवा रहा, भगवान हमसे प्रवचन करवा रहा, हिंदुत्व के लिए, सनातन के लिए, बेटियों के विवाह के लिए, कैंसर हॉस्पिटल के लिए। हम नहीं कर रहे। जहां हमारा गांव है, छोटा सा गांव है, अब तो बहुत लाखों लोग हर शनिवार मंगलवार जाते हैं, 300 किलोमीटर में कोई हॉस्पिटल नहीं है, बड़ा पिछड़ा हुआ एरिया है। हमारे यहाँ हर 10 में 12 में व्यक्ति को कैंसर हो रहा है, आदिवासी क्षेत्र है, लोगों को कैंसर होता है, एक रोगी से पूरा घर बर्बाद हो जाता। वो लोग इतने सामर्थ्यवान तो होते नहीं, मुंबई तक का किराया नहीं होता कि हॉस्पिटल तक पहुंच पाए, मजदूरी करने वाले लोग होते। तो जिस दिन हमने उनकी पीड़ा 2016 में देखी, एक घटना हुई थी हमारे साथ। एक पति पत्नी, पति को कैंसर था, पत्नी आई, वो नली पकड़े हुई थी, एक छोटी बच्ची फटी हुई शर्ट पहने और कुछ खाती हुई आई। उसको हमने पूछा क्या हुआ, बोले कैंसर हुआ। तो हमने कहा डॉक्टरों को दिखाओ, बोले डॉक्टरों ने मना कर दिया और दिल्ली जाने को पैसा नहीं। तो हमने कहा हम क्या करें, बोले हमने सुना कि आप भभूति देते, चमत्कार करते, कुछ दिन की आशीर्वाद दे दो कि इनकी थोड़ी आयु बढ़ जाए ताकि ये मजदूरी फिर से करने लगे और पेट पाल सके, जब तक बच्ची बड़ी नहीं हुई तब तक जिंदा रहे। ये बात हमारे दिल को छू गई। उनकी किस्मत कह लें या क्या कह लें, 1-2 साल तो वो जी पाए, लेकिन हम उसे बचा ना पाए। कोई 50 साल की उम्र थी, दोनों की पति पत्नी की, आदिवासी समाज से थी, मजदूरी करते थे। 1-2 साल तो भगवान ने कृपा की, पर वो जी ना पाए।
और पति की याद में पत्नी ने भी प्राण त्याग दिया। छोटी बच्ची 6 साल की। उस बच्ची को जब हमने देखा, जो खाना दे दे वो खाना खा ले, बस लोगों से एक ही बात पूछती, हमारे पापा देखे क्या, हमारे पापा देखे क्या। एक दिन अचानक वो हमको दिख गई और हम जा रहे थे, बहुत भीड़ थी। उस बच्ची बार बार आने के लिए दौड़ रही थी हमारी तरफ। बहुत सिक्योरिटी पुलिस लगी हुई थी, उनके बीच से वो निकलने की कोशिश कर रही थी, तो एक सिक्योरिटी वाले ने धक्का दिया तो वो पीछे हो गई। हम उसको पहचान गए, हम इशारा किया इसको लेके आओ। हमारे पास बिस्कुट खाए रही थी वो, फिर अब वो कह रही थी, बाबा बाबा आपके पास हमारे पापा आए थे, उनको देखा क्या। उस बात ने हमारे दिल को घर कर लिया और उसी दिन हमने प्रण लिया कि अब कथा करने से जो भी दक्षिणा मिलेगी हम कैंसर अस्पताल बनाएंगे। किसी का जीवन बचा। देखो, भोजन हम किसी को देंगे तो वो 24 घंटा शरीर पर रहेगा, किसी को पानी पिलाएंगे तो वो 6 घंटा शरीर में रहेगा, किसी को कपड़ा दान में देंगे तो वो 1 साल तक शरीर में रहेगा, पर किसी को शिक्षा या जीवन जीने की आरोग्यता दे दे वो जीवन भर उसके साथ रहेगा। तो जिस क्षेत्र में हमें, उस क्षेत्र में भला हमारे गांव में आसपास ऐसा कोई सोच ही नहीं पाता कि हम लोग कभी दिल्ली जाएंगे या मुंबई जाएंगे, लेकिन भगवान की कृपा देखो, इंडोनेशिया आकर हनुमान कथा सुना। ये बात बता के हम सिर्फ इतना कहना चाह रहे, हम ना तो तुमसे डोनेशन लेने आए, ना कोई सहयोग लेने आए हैं, ये मन में मत रखना। हम सिर्फ इसलिए आए हैं कि आप भारतवासी भारत से प्यार करना मत भूलिए और यहां रहना। विचार भले ही तुम्हारे इंडोनेशिया के हों और संस्कार भारत के रखना। और यहां भी मौका जब मिले 2-5 मिनट भगवान के लिए निकाल कर, हनुमान दादा के लिए निकाल कर, थोड़ा हनुमान चालीसा पाठ करके उसको देख लिया करो और कह दिया करो, तेरी साधना मेरी जिंदगी है, राजा जो वो मेरी खुशी है, राजा हो जो तेरे वो मेरी खुशी है। आप जैसे रखो हम वैसे रहेंगे, जिसमें भगवान की प्रसन्नता हो। इसलिए आप लोग बड़ों को देखोगे तो दुखी रहोगे, अपने से छोटों को देखोगे तो सुखी रहोगे। यदि तुम कंपनी के, बड़ी प्रसिद्ध कंपनियों के ब्रांड के जूता देखोगे तो जूतों को देखकर दुखी रहोगे। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिन पे पैर ही नहीं, उनको देखोगे तो सुखी हो जाओगे कि हम पे तो ब्रांड के जूता नहीं है। करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पैर ही नहीं, फिर भी वो जीते तो हैं, और हम लोग इसमें भी नहीं जी पा रहे। फिर भी तुम्हारे मन में कुछ ना कुछ उथल पुथल, ये नहीं वो नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, अरे जो हुआ क्या वो कम हुआ, वो कम हुआ क्या।